हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये 1 शॉर्ट वीडियो है, आपका पूरा न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अब बच्चों पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 5 गुणे 10 की घात -8 कूलाम का और -3 गुणे 10 की घात -8, यहाँ बच्चों रहेगा -8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित हैं। तो बच्चों हम लोग पहले एक चित्र ड्रा कर लेते हैं। ये हो गए बच्चों दोनों आवेश। अब एक आवेश बच्चों हमने माना यहाँ पे, एक आवेश ए, ये एक पॉइंट बी। इस पर जो आवेश रखा गया वो बच्चों है कितना, 5 गुणे 10 की घात -8। इधर जो आवेश रखा गया वो -3 गुणे 10 की घात -8 कूलाम। ये दो आवेश रखे गए हैं। इन दोनों के बीच की दूरी दिया है 16 सेंटीमीटर, ए बी बराबर, यानी हम नोट कर सकते हैं बच्चों कि ए बी जो है वो 16 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, पूछ रहा है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो बच्चों ध्यान देने, इसमें दो केस बनेगा। केस 1, अगर बच्चों मान लें, माना किसी बिंदु P पर विभव जो है वो शून्य है, किसी बिंदु P पर विभव शून्य है। अब बच्चों यहाँ पे दो कंडीशन क्या है। अब हो सकता है कि वो बिंदु बच्चों इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच में हो सकता है या बाहर। तो अगर हम पहला कंडीशन लेके चले बच्चों बीच में, जब बिंदु P बीच में हो, जब बिंदु P A व B के मध्य कहीं पर हो, तब। अब बच्चों अगर हम मान लें ये बिंदु A जो है, इससे कुछ दूरी पे, x दूरी पे मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है P, और इस जगह पर विभव 0 है, ये हम लोग मान लेते हैं। ये x दूरी पे एक पॉइंट P है जहाँ विभव शून्य है। यहाँ पर विभव शून्य हम लोग मान लेते हैं बच्चों। तो ये जो शेष दूरी बच रहा है ये होगा 16 - x सेंटीमीटर। अब हमने माना बिंदु P पर विभव शून्य, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि बिंदु A पर जो आवेश है उसके कारण उत्पन्न विभव प्लस बिंदु B पर जो आवेश है उसके कारण उत्पन्न विभव, इन दोनों का नेट जो होगा वो 0, क्योंकि हमने माना है। तो बच्चे इसको मान रखेंगे, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं VA बराबर -VB, ये भी लिख सकते हैं। अब बच्चों मान रखेंगे तो पॉइंट A पर जो आवेश है उसके कारण उत्पन्न विभव ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश QA बटे दूरी, तो दूरी हो x, हम लोगों ने माना है। और पॉइंट B पर जो आवेश रखा गया है उसके कारण पॉइंट P पर उत्पन्न विभव, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपान, तो दूरी यहाँ पे बच्चों है 16 - x। एक चीज ध्यान देना बच्चों, सेंटीमीटर में मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे दोनों साइड में हम लोग। तो ये तो बच्चों कट जाएगा, 100 से 100 भी कट जाएगा हमारा। अब बचा जो, उसमें हम लोग मान रख देते हैं। बचा कितना है,
तो इधर बच्चा क्यू ए का मान कितना था बच्चों, 5 गुणे 10 की घात -8। एक चीज़ यहाँ देखो माइनस चिन्ह रहेगा, आगे छूट गया, और नीचे आ जाएगा इधर x, और यहाँ पे बच्चों माइनस क्यू बी का मान है -3 गुणे 10 की घात -8 बटे 16 माइनस एक्स। तो ये बच्चों ये भी कट जाएगा 10 की घात -8, तिर्यक गुणा हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 16 पचे 80 माइनस 5x, और इधर जो x का गुणा कर देंगे तो माइनस में इसका गुणा प्लस 3x। इसको इधर कर देंगे बच्चों तो x बराबर हमारा आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8x जुड़ के उधर जाएगा तो बराबर आ जाएगा 80। तो हम लोग यहाँ से बच्चों लिख सकते हैं कि x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहला आंसर है कि पॉइंट ए पर जो आवेश रखा है ए से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव शून्य होगा। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि ए से 10 सेंटीमीटर पर विभव शून्य होगा। ये एक आंसर। अब बच्चों हम लोग अगर पॉइंट पी ए बी को मिलाने वाली रेखा पर कहीं बाहर स्थित हो तब बच्चों, अब पार्ट 2 की बात करते हैं हम लोग। यदि बिंदु P ए बी को मिलाने वाली रेखा के बाह्यता कहीं स्थित हो या बाहर स्थित हो, तब बच्चों अब हम लोग मान लेते हैं ये हो गया आवेश, ये दूरी दिखा लेते हैं, यहाँ पे आवेश मान लेते हैं बच्चों। ये हो गया पॉइंट ए, यहाँ पे मान रहे हैं हम लोग पॉइंट बी। अब बच्चों पॉइंट ए से बी के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर। अब हम बच्चों यहाँ पे हमें पता है कि पॉइंट ए पर जो आवेश रखा गया वो है 5 गुणे 10 की घात -8, ये प्लस में आवेश है, और पॉइंट बी पर जो आवेश रखा गया वो है माइनस में -3 गुणे 10 की घात -8। तो बच्चों अब बाहर 2 पॉइंट बन रहा है, बाहर एक तो इस साइड में बच्चों हो सकता है, इधर भी विभव शून्य आ सकता है और इधर भी बी की तरफ। अब बच्चों यहाँ हमें चेक करना क्या दोनों तरफ विभव शून्य हो सकता है किसी एक साइड में। तो अगर हम बात करें पहले पॉइंट ए की बात करें तो बच्चों पॉइंट ए पे अब विभव का जो बच्चों फार्मूला होता है, विभव के फार्मूले में विभव क्या होता है, आवेश के प्रोपोर्शनल और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। इस हिसाब से अगर बच्चों देखा जाए तो पॉइंट ए के नज़दीक यहाँ पे जो विभव आएगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जबकि पॉइंट बी के कारण जो यहाँ विभव उत्पन्न होगा इस साइड में ए की तरफ वो बहुत कम होगा। तो कभी भी ये दोनों मिलके जीरो हो ही नहीं सकते, क्योंकि पॉइंट बी का आवेश भी कम है और पॉइंट बी से लेके यहाँ तक की दूरी भी ज़्यादा, तो आवेश भी कम, आवेश कम है तो विभव कम आएगा, और दूरी भी बी से यहाँ तक ज़्यादा तो विभव और कम हो जाएगा, क्योंकि दूरी जितना ज़्यादा विभव उतना कम आएगा। और जबकि पॉइंट ए पर जो आवेश है उसके लिए यहाँ पे जो विभव आ रहा है इस साइड में, अब पॉइंट ए का आवेश भी ज़्यादा है, दूरी कम है, तो उसके कारण भी विभव बढ़ेगा, यानी पॉइंट ए का विभव इधर आएगा ज़्यादा, बी का होगा कम, तो यहाँ जीरो होने का कोई संभावना है ही नहीं। तो पॉइंट पी बिंदु ए की तरफ तो हो ही नहीं सकता। अब बचा बच्चों हमें कौन, पॉइंट बी, तो बी पे चेक कर लेते हैं।
पॉइंट बी पे हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा अब बच्चों ध्यान देकर पॉइंट बी पे हम बात करें। मान लें पॉइंट बी के इधर इस साइड में कोई पॉइंट है पी जहाँ विभव शून्य होने की संभावना है। तो संभावना क्यों बच्चों? अब बिंदु बी पर जो आवेश है वो परिमाण में भले कम है, लेकिन बी से जो पी की दूरी है वो काफ़ी कम, तो दूरी कम होने के कारण यहाँ विभव इसका ज़्यादा आएगा। और ए वाले पे जो आवेश है वो आवेश भले ज़्यादा है लेकिन दूरी पे पॉइंट पी का ज़्यादा है, तो विभव थोड़ा कम, यानी मिलकर यहाँ संभावना है कि दोनों का विभव परिमाण में बराबर हो सकता है, क्योंकि एक पे प्लस आवेश एक पे माइनस, तो यहाँ जीरो होने की संभावना है। तो अब बच्चों अगर हम मान लें यहाँ पे जीरो, तब तो बच्चों हम मान रहे हैं कि B से जो P की दूरी है वो है x, ये दूरी हम लोग मान लेते हैं x सेंटीमीटर है। तब पॉइंट P के लिए A के कारण उत्पन्न विभव प्लस पॉइंट B पे जो है उसके कारण उत्पन्न विभव, दोनों का मान होगा जुड़ के जीरो। या इसी से हम लोग लिख सकते हैं VA बराबर माइनस VB। अब मान रखते हैं बच्चों यहाँ पे फिर से पिछले क्वेश्चन की तरीके से, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश QA बटे दूरी। तो पॉइंट A पर जो आवेश रखा है उसके लिए पॉइंट P की दूरी जो है वो हो जाएगा 16 + x बटे 100, क्योंकि वो सेंटीमीटर में हम लोग मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे, माइनस VB का मान, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब पॉइंट B पे जो आवेश है इसके कारण P पर विभव, तो ये हो जाएगा बच्चों आवेश पॉइंट B का QB और दूरी, तो ये हो जाएगा x। अब ये तो कट गया बच्चों, इधर भी कट जाएगा और यहाँ x पे 100 से भाग करेंगे ताकि मीटर में बदल जाए, तो 100 से 100 भी कट ही जाएगा बाद में। अब बच्चों मान रखेंगे तो QA का मान है 5 गुणे 10 की घात -8 और बटे 16 + x। QB का मान रखेंगे तो बच्चों -3 गुणे 10 की घात -8, तो माइनस माइनस तो एक तो प्लस हो जाएगा और ये 10 की घात -8, इधर -8 ये कट जाएगा और नीचे है x। और सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया, ये आ जाएगा बच्चों x 5x गुणा हो जाएगा 3 बच्चों, x का इधर चला जाएगा x, तो ये 5x और इधर हो जाएगा बच्चों 3 बचा, तो ये जगह 16 थी, 48 + 3x, 3x को इधर कर देंगे, घट के हो जाएगा 2x बराबर 48, तो x बराबर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो अब उदासीन बिंदु की दूरी बच्चों, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि बिंदु B से बाहर की तरफ या बाहर की ओर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव शून्य होगा। यानी बच्चों इसके दो आंसर हैं, विभव शून्य होगा। एक तो बच्चों अंदर 10 सेंटीमीटर की दूरी पे मिला था पॉइंट A से, और दूसरा पॉइंट B से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। इन दो जगहों पर बच्चों विभव शून्य होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। अब षटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। तो एक तो षटभुज हम लोग बनाते हैं पहले, ये बच्चों हमने एक ड्रा कर लिया षटभुज जिसमें 6 भुजा है।
अब बच्चों इसके केंद्र पे हमसे विभव पूछ रहा है, तो अगर हम लोग ध्यान दें बच्चों, समषष्टभुज में प्रत्येक भुजा से या प्रत्येक शीर्ष से जो केंद्र की दूरी है वो बच्चों सेम होता है, भुजा के बराबर होता है। अब चूंकि एक भुजा की लंबाई दिया 10 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक का तो 10-10 ही होगा, प्रत्येक भुजा 10-10 सेंटीमीटर होगा सब। और बच्चों इसके शीर्ष से सेंटर तक की जो दूरी है वो भी होगा 10 सेंटीमीटर। शीर्ष से सेंटर तक की जो दूरी है वो भी होगा बच्चों 10 सेंटीमीटर, 10-10 पूरा। ये बच्चों होगा 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर, सभी भुजा 10-10 सेंटीमीटर होगा। ये समषष्टभुज की विशेषता बच्चों, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ। अब प्रत्येक कोने पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, यानी यहाँ भी 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, यहाँ भी 5, हर जगह बच्चों 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। अब यहाँ पे चूंकि 6 शीर्ष हैं बच्चों, एक चीज क्योंकि सभी का आवेश बच्चों समान है और सभी आवेश से केंद्र की जो दूरी है वो भी 10 सेंटीमीटर है। अगर हम किसी एक शीर्ष से केंद्र पे विभव कितना उत्पन्न हो रहा है, किसी एक शीर्ष पे जो आवेश रखा उसके कारण यहाँ केंद्र पे कितना विभव आ रहा है, अगर वो ज्ञात कर लें और उसी में 6 से गुणा कर दें, क्योंकि 6 आवेश रखे गए बच्चों, तो हमें पूरे षष्ठभुज के कारण केंद्र पे कितना विभव उत्पन्न हो रहा है वो आसानी से आ जाएगा। तो हम लोग यही बच्चों करेंगे, इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक शीर्ष के आवेश का विभव ज्ञात करेंगे, उसी में 6 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुणे। अब कोई भी एक शीर्ष का ले लेते हैं, तो उसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q बटे दूरी R, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 9 गुणे 10 की घात 9, आवेश 5 माइक्रोकूलाम है तो 5 गुणे 10 की घात -6, और दूरी बच्चों रख देंगे 10 सेंटीमीटर और इसमें 100 से भाग कर देंगे ताकि ये मीटर में बदल जाए। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 6×5 = 30 गुणे 9 गुणे, अब बच्चों 10 की घात कितना हो जाएगा ये, तो ये पूरा ऐड करने पे आ जाएगा, 10 की घात नीचे है -2 और ये एक 10 हो जाएगा 10 की घात -1, ऊपर जाके वो +1 हो जाएगा, तो 10 की घात 10 में से 6 घटाएंगे बचेगा 10 की घात 4, और बच्चों यहाँ गुणा कर देंगे तो 9 त्रिक 27 गुणे 10 की घात 4, या इसको लिख सकते हैं 2.7 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित मतलब रखे हुए दो बिंदुओं A एवं B पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम रखे हैं, तो इस निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। पहले आवेश ड्रा कर लेते बच्चों हम लोग। ये हम मानते बच्चों हमारा पास ये पहला आवेश है यहाँ कहीं, जो कि 2 माइक्रोकूलाम है। एक दूसरा आवेश यहाँ कहीं मान लेते हैं, ये है -2 माइक्रोकूलाम। अब बच्चों हमें पता है जो विद्युत क्षेत्र होता है वो धन से ऋण की तरफ दिशा होगा। यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगा, वो होगा धन वाले से ऋण की तरफ, इस साइड में। अब अगर आपको बच्चों समविभव पृष्ठ की विशेषता याद हो, तो जो विद्युत बल रेखा होता है या जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। ये विशेषता अगर याद हो बच्चों कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। तो यहां पर बच्चों विद्युत क्षेत्र इस साइड में है,
तो यहाँ भी जो समविभव पृष्ठ होगा तो इसके लंबवत ही, लेकिन अब होगा कहाँ पे? तो बच्चों हमें पता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का जो आवेश होता है, वो जो विभव होता है वो समान होता है। अगर बच्चों हम लंबवत मान लो यहाँ कहीं मान ले समविभव पृष्ठ होगा, तो क्या इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ से दोनों आवेशों की दूरी होगी अलग, और दूरी अलग अलग होने के कारण एक बार आप जब इस पॉइंट ए के कारण विभव निकालेंगे कुछ अलग आएगा, बी के कारण कुछ अलग, जोड़ेंगे तो अलग होगा परिमाण। लेकिन अगर बच्चों हम इसके सेंटर में ले लें, अगर हम बच्चों क्या करें, हम समविभव पृष्ठ इसके सेंटर से दिखाएं, मध्य बिंदु से, क्योंकि एक आवेश बच्चों +2 है, एक -2, तो इसके मध्य बिंदु पर विभव आएगा 0। तो अगर हम यहाँ पर दिखाएं बच्चों इसके मध्य बिंदु पर समविभव पृष्ठ, तो यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पर विभव 0 आएगा, और जो कि समान है, क्योंकि हमें पता है बच्चों समविभव पृष्ठ ये होगा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ अगर बीच में खींचेंगे तब ये कहाँ पे है बच्चों? ये है आपका एकदम मध्य में। अब मध्य में लेने से क्यों पता चला मध्य में? क्योंकि बच्चों मध्य में इन दोनों के कारण जो विभव आएगा वो प्रत्येक बिंदु पे 0, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ अगर आप लेंगे बच्चों यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ लेंगे तब भी 0 आएगा, प्रत्येक बिंदु पर विभव 0। तो अब बच्चों समविभव पृष्ठ की विशेषता है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, तो 0 ही सही समान तो है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं बच्चों इसका जो समविभव पृष्ठ होगा वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगा और इसके बीच से होकर जाएगा मध्य बिंदु से। ये दूरी इधर 3 सेंटीमीटर और इधर भी ये दूरी 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे कि समविभव पृष्ठ दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगा और उनके मध्य बिंदु से होकर जाएगा। ये हो गया। दूसरा बच्चों क्वेश्चन पूछा इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो बच्चों ये सबको पता है, हमेशा लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला दिया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 गुणे 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो गोले के अंदर, गोले के बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो बात करते हैं बच्चों पार्ट 1 की। पार्ट 1 की। अब बच्चों गोले के अंदर, अब क्वेश्चन करा कि आवेश गोले के पृष्ठ पे है, तो हम लिखें चूंकि संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर है, अतः गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा 0। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा 0। अब ये बच्चों आप लोग थ्योरी वाला अगर क्लास आप लोगों ने किया होगा तो वहाँ सिद्ध करके दिखाया भी गया गॉस के प्रमेय से। जब गोले के अंदर कोई आवेश ही नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र हो ही नहीं सकता। तो पहले का तो ऐसे ही आंसर हो गया। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं बच्चों हम लोग। पार्ट 2 की बात करते हैं। इसमें कर बच्चों गोले के ठीक बाहर यानी कि इसके पृष्ठ पे, तो यहाँ हम लोग सूत्र लगा देते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R²। तो नियतांक का मान 9 गुणे 10⁻9 रख देंगे। आवेश Q का मान तो ये है 1.6 गुणे 10⁻⁷। और दूरी बच्चों कितना है? तो दूरी है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्योंकि पृष्ठ पे ही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ रखेंगे 12 सेंटीमीटर, तो 12/100 और उसका कर देंगे वर्ग। तो ये हो जाएगा पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र
गुणे 1.6 गुणे 10 की घात आ जाएगा 2, -7 और 9 आ जाएगा 2 गुणे। अच्छा इसका जब वर्क करेंगे तो आ जाएगा 100 गुणे 100 दो बार ऊपर और नीचे हो जाएगा 12 गुणे 12। काटते बच्चों हम लोग किसको 3 से काट देंगे बच्चों, 3 चौक 12 और इसको भी 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, यहाँ 4 रहेगा बच्चों। अब बच्चों 4 चौक 16, उस 16 से हम लोग इसको काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 10, 1 0 से 1 0 बच्चों कट गया। अब यहाँ पर लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ई बराबर आ गया 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया बच्चों दूसरा आंसर। अब पार्ट 3 की बात करते हैं। गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो पार्ट 3 की बात करें गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर, तो बच्चों गोले के लिए हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r²। फार्मूला लगा देंगे बच्चों, तो यहाँ भी हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। आवेश वही है अब भी बच्चों, कितना आवेश दिया था क्वेश्चन में देख लेते हैं। आवेश दिया था 1.6 गुणे 10 की घात -7, तो ये हो गया 1.6 गुणे 10 की घात -7 बटे दूरी कितना रखेंगे बच्चों, तो दूरी इस बार 18 सेंटीमीटर, तो जगह 18 और 100 से भाग कर देंगे, 10 की घात -2 पूरे का वर्ग कर देंगे। अब बच्चों हम लोग ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -7 गुणे, अब यहाँ बच्चों जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 18 गुणे 18 दो बार गुणे 10 की घात -4। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, आ जाएगा हमारा आंसर 9 दूनी 18, 2 हो जाएगा बच्चों। अब 2 से इसको अगर हम लोग काट दें तो यहाँ आ जाएगा 0.8, फिर से 2 से काट दें 0.4 आ जाएगा, इसको काटेंगे ये आ जाएगा 9। और थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व करके बच्चों अपने उतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, डायरेक्टली मैं आपको लिख दे रहा हूँ आंसर, आप लोग खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ये कट पिट के आएगा आपका 4.44 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरेड है। तो बच्चों जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में वायु हो तो उसकी धारिता का फार्मूला होता है C0 बराबर ε0 इंटू A बटे D। ये फार्मूला होता है, इतने का मान दिया गया 8 पिकोफैरेड। अब बच्चों इसको समीकरण 1 बना के नोट कर लेते हैं। फिर कह रहा है यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दिया जाए तब इसकी धारिता क्या होगी। तो परावैद्युत भरने के बाद तो बच्चों जब परावैद्युत भर देंगे तब हो जाएगा हमारा धारिता कितना, C बराबर फार्मूला हो जाएगा
एप्सिलॉन 0 इंटू ए, अब इंटू यहाँ के बढ़ जाएगा परावर्तांक। और बच्चों क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी आधा कर दिया गया, तो यहाँ डी के बदले हम लोग रखेंगे d/2, क्योंकि दूरी आधा कर दिया गया है, दूरी आधा कर दिया गया है, तो d/2 हम लोगों ने रख दिया। अब 2 चला जाएगा बच्चों ऊपर, यहाँ बचेगा हमारा एप्सिलॉन 0 इंटू ए के बटे डी। अब क्वेश्चन में धारिता पूछ रहा था हमने, तो अब धारिता कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 × अब बच्चों समीकरण 1 से देखा जाए इतने का मान एप्सिलॉन 0 इंटू ए बटे डी, इतने का जो मान है वो हो जाएगा 8 पिको फैरेड गुणे के का मान ये दिया गया 6, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 2 × 8, सीधे बच्चों लिख दो तुम लोग, कितना हो जाएगा ये 16 गुणे। अब बच्चों यहाँ पीको की जगह आ जाएगा 10⁻⁻12, क्योंकि एक पीको फैरेड की जो वैल्यू होती है वो 10⁻12 गुणे 6, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना हमारा फैरेड, या इसको 9.6 × 10⁻11 भी लिख सकते हैं, या 96 पिको फैरेड लिख देते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 96 पिको फैरेड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन दिया है 9 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन कर रहा है हमारे पास 3 संधारित्र हैं, तो ये हो गया पहला संधारित्र, ये हो गया दूसरा संधारित्र, और ये हो गया तीसरा संधारित्र। इन तीनों को बच्चों की इस क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। इन तीनों को हमने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। अब सभी की धारिता दिया बच्चों कितना 9 पिको फैरेड, इसका भी 9 पिको फैरेड, इसका भी 9 और इसका भी 9 पिको फैरेड। अब क्वेश्चन कर बच्चों इस संयोजन की कुल धारिता बताइए। तो पार्ट ए, जब बच्चों कभी भी संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो इनकी तुल्य धारिता का फार्मूला होता 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो रखेंगे बच्चों फार्मूला कितना हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ये आ जाएगा जुड़ के 3/9 कट जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 3, तो 1/c = आ गया 1/3, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 3 पिको फैरेड। ये पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है हम लोगों से, अब इस पार्ट में कह रहा है बच्चों यदि संयोजन को 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। अब विभवांतर के लिए हमें पता होना चाहिए आवेश, क्योंकि हमें पता है C बराबर होता फार्मूला, C बराबर फार्मूला होता Q/V। अगर बच्चों हमें Q पता होगा तभी हम लोग V निकाल सकते हैं, तो हम लोग पहले पता करते हैं Q कितना होगा आवेश। तो आवेश के लिए बच्चों हम लोग लिख सकते हैं संपूर्ण संयोजन के लिए संपूर्ण परिपथ के लिए
Q बराबर हो जाएगा फार्मूला C इंटू वी। तो बच्चों पूरा जो C आया पूरे परिपथ का वो आया 3 पिकोफैरेड और पूरे परिपथ का जो विभवांतर वो 120 वोल्ट है। तो गुणा करेंगे तो जब 12×36 360 पिको कूलाम, ये आ गया आवेश। अब बच्चों हमें पता है श्रेणी क्रम में सभी का आवेश समान होता है, तो श्रेणी क्रम में सभी का आवेश समान यानी सबका आवेश इतना ही होगा। जब सबका बच्चों आवेश समान है, श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है बच्चों? समान होता है। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में जितने भी संधारित्र हैं, प्रत्येक संधारित्र का धारिता भी 9 पिकोफैरेड है और सभी का आवेश भी सेम है, तो ऐसे में सबका विभव भी सेम आएगा। तो एक का विभव बच्चों हम लोग निकाल देते हैं, इसी तरीके से आप सबका निकाल सकते हैं। ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये मतलब तीसरा। तो अगर हम बात करें पहले वाले के लिए विभव, तो ये हो जाएगा V1 बराबर Q1/C1, ये फार्मूला बनेगा। तो Q1 का मान है 360 पिको, तो पिको की जगह 10⁻⁻12 रख देंगे। और धारिता बच्चों 9 पिकोफैरेड, तो 9 × 10⁻⁻12, तो ये तो कट जाएगा और कट क्या आ जाएगा 40 वोल्ट। तो सेम बच्चों इतना ही सबका होगा। जब ऐसे आप V2 निकालेंगे तो उसका भी कितना आ जाएगा? सेम वही वैल्यू, आवेश भी सेम है, धारिता भी सेम है, तो इसका भी कट के 40 वोल्ट ही आएगा। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं V1 बराबर V2 बराबर V3, तीनों का ही 40-40 आएगा, 40 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनके संयोजन की कुल धारिता क्या होगी? अब जो समांतर क्रम में संयोजन की धारिता का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है C बराबर C1 + C2 + C3। जोड़ देंगे तीनों को, तो एक का मान 2 पिकोफैरेड प्लस 3 पिकोफैरेड प्लस 4, तो कितना? जो 4 2 6 3 9 पिकोफैरेड। तो ये तो पहला आंसर हो गया, जो कि बहुत ही आसान था। अब फिर कर इस संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण यानी कि सप्लाई से जोड़ दें, तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। अब बच्चों समांतर क्रम में सबका विभव तो सेम होता है, यानी अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो सबका विभव तो 100 वोल्ट आएगा। अब आवेश सबका कितना होगा? तो यहाँ बच्चों पार्ट 2 हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया पार्ट बी। पहले वाले का जो बच्चों आएगा आवेश Q1, वो हो जाए Q1 बराबर C1 इंटू V1, ये होगा। तो Q1 बराबर C1, C का मान तो 2 पिकोफैरेड, तो 2 × 10⁻12। विभवांतर कितना होगा? तो 100 वोल्ट से जुड़ा, तो विभवांतर 100, क्योंकि समांतर क्रम में सबका विभव सेम होता है, तो सब पे 100 ही होगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 × 10⁻10। ऐसे Q2 निकालेंगे बच्चों, तो वो हो जाए कितना? 3 × 10⁻12 × 100, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻10 कूलाम। ऐसे बच्चों Q3 निकालेंगे तो उसका हो जाएगा हमारा C3V3, तो C3 का मान 4 × 10⁻12, और विभवांतर तो सबके लिए सेम ही रहेगा 100 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻10 कूलाम। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की
प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, तो संधारित्र की धारिता परिकलित ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। क्षेत्रफल तो बच्चों में दिया गया है, क्षेत्रफल दिया एक, कितना दिया है पट्टिका का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर ये दे दिया है। उनके बीच की दूरी यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी दिया है 3 मिलीमीटर, मीटर में बदलेंगे 10⁻³ से गुणा कर देंगे मीटर। अब इसका धारिता पूछ रहा बच्चों, तो जब प्लेटों के बीच में वायु भरा हो तब धारिता का फार्मूला तो C = ε0 A/d ये होता है। तो रख देते हैं बच्चों इसका मान, एप्सिलॉन का मान कितना रख देंगे हम लोग, 8.854 ε0 का ये पूरा मान हो गया 10⁻12 तक। A का मान 6 × 10⁻³ बटे D का मान कितना बच्चों 3 × 10⁻³ तो ये तो कट गया, 3 दूनी 6, 2 से बच्चों गुणा कर देंगे तो C हमारा आ जाएगा यह C0। वायु के लिए धारिता 17.7 × 10⁻12 फैरेड, ये आ गया हमारा पहला आंसर। अब बच्चों क्वेश्चन में दूसरा देखते क्या पूछ रहा है, कह रहा है यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण यानी कि सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। तो आवेश Q बराबर फार्मूला क्या होता है, C × V होता है। तो C बच्चों हल करने पे आया 17.7 × 10⁻12 गुणे V बच्चों दिया 100 वोल्ट, तो ये गुणा करने पे आ जाएगा 17.7 × 10⁻10 कूलाम। तो अतः हम लोग कह सकते हैं बच्चों एक पट्टी पर जो आवेश होगा, एक पट्टी पे प्लस 17.7 × 10⁻10 कूलाम का आवेश होगा और दूसरे पट्टी पर बच्चों इतना ही आवेश माइनस में होता है, तो जगह 17.7 × 10⁻10 कूलाम। अब जो संधारित्र में आप लोग पढ़ा होगा 2 प्लेट होते हैं, एक प्लेट पे आवेश प्लस में होता है, सेम उतना ही आवेश दूसरे पे माइनस में आ जाता है, तो यही चीज़ यहाँ पे एक प्लेट पे उतना ही प्लस, दूसरे पे उतना ही माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब इसमें कह रहा है प्रश्न 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 मिलीमीटर मोटा अभ्रक। अब बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है कि संधारित्र की, यदि प्रश्न 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की शीट रख दी जाए जिसका परावर्तनांक दिया गया 6, तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब संभरण यानी कि वोल्टेज जुड़ा रहेगा। तो बच्चों अब पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा, तो पिछले क्वेश्चन बच्चों क्या क्या दिया गया था। पिछले क्वेश्चन में अभी हमने जब सॉल्व किया तो हमें मिला था धारिता C बराबर मिला था 17.7 × 10⁻12। सुविधा के लिए बच्चों इसे हम लिख लेते हैं 18 × 10⁻12 फैरेड। आवेश बच्चों कितना आया था पिछले पार्ट में, तो ये आया था 17.7 × 10⁻10 कूलाम।
इसको भी आसानी के लिए बच्चों हम लिख लेते हैं 18 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलाम। अब बच्चों पार्ट 1 की बात करते हैं इसमें। अब बच्चों चूंकि बीच में एक पट्टी रखा गया 3 मिलीमीटर मोटा, तो जाहिर सी बात है धारिता तो बदलेगा। तो जब पूरे स्थान में परावैद्युत भर दिया जाए, तब बच्चों जो धारिता हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे डी इंटू के हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों वायु संधारित्र की धारिता गुणे के भी लिख सकते हैं। तो वायु संधारित्र की धारिता कितना है 18 गुणे 10 की घात माइनस 12 और के का मान बच्चों कितना 6। तो ये हो जाएगा हमारा 108 गुणे 10 की घात माइनस 12 फैरेड। या इसको हम लिख सकते हैं 108 पिको फैरेड। तो एक तो बच्चों ये हो गया, धारिता बदल गया। अब पूछ रहा अगर वोल्टेज जुड़ा रहेगा तब, तो जो धारिता तो इतना हो गया, अगर वोल्टेज जुड़ा रहेगा बच्चों तो अब क्या होगा, जाहिर सी बात धारिता बदला है तो आवेश भी बदलेगा। तो अब जो बच्चों होगा नया आवेश, अब आवेश Q बराबर हो जाएगा C इंटू वी से। तो C का मान 108 गुणे 10 की घात माइनस 12 और V का मान बच्चों 100 वोल्ट है क्योंकि 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। तो ये आ जाएगा बच्चों Q का मान 108 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलाम। या इसको लिख सकते हैं 1.08 गुणे 10 की घात माइनस 10, वो माइनस 10 नहीं माइनस 8 कूलाम। तो जब पूरे स्थान पर हम लोग परावैद्युत भर दें और वोल्टेज जुड़ा रहे सप्लाई, तो उसका C और V दोनों बदल जाएगा। वो C और Q, C बच्चों हो गया 108 पिको फैरेड, Q हो गया इतना 1.08 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम। अब बच्चों अगर ना जुड़ा होता तब क्या होता, तो पार्ट बी की बात करते हैं। जब सप्लाई ना जुड़ा हो, जब सप्लाई ना जुड़ा हो तो बच्चों पट्टी तो बीच में भरा ही गया है, तो धारिता तो बच्चों होगा ही इतना 108 पिको फैरेड। अब तो जब हम लोग सप्लाई नहीं जोड़ेंगे तो शुरू में जो आवेश था, शुरू में आवेश कितना था Q बराबर, शुरू में आवेश था 18 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलाम। ये जो आवेश है ये रहेगा नियत, बदलेगा है नहीं अगर हम लोग वोल्टेज जोड़ेंगे ही। तो जब ये नियत रहेगा बच्चों तो विभवांतर, जाहिर सी बात इस बार विभवांतर बदल जाएगा। तो अब जो विभव होगा वो हो जाएगा V बराबर Q बटे C से। तो Q का मान है 18 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलाम बटे C का मान है 108 गुणे 10 की घात माइनस 12। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा हमारा, ये कटपीट के आ जाएगा 16.6 वोल्ट। तो बच्चों जब सप्लाई नहीं जुड़ा तब हमारा क्या हो रहा है, विभव चेंज हो जा रहा है, बाकी C और Q वैसे ही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पिछले बार में क्या होता, धारिता और आवेश बदला था,
तो जब सप्लाई ना जुड़ा हो बच्चों तब धारिता तो बदलेगा ही, क्योंकि बीच में पट्टी रख रहे हैं, लेकिन इस बार अब विभव बदलेगा, आवेश नियत रहेगा। इस बार विभव चेंज हुआ है और धारिता, पिछले में धारिता और आवेश चेंज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। अब इसमें कह रहा है बच्चों 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्र में कितना ऊर्जा संचित होगा। तो ये तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर 1/2 CV²। मान रख देते हैं बच्चों 1/2, C का मान दिया गया 12 पिकोफैरेड, तो 12 गुणे 10⁻12 और V का मान दिया 50, तो 50 का वर्ग हो जाएगा हमारा 2500। 2 से इसको काट देंगे बच्चों, यह जगह 6, 25 गुणे 6 करेंगे तो बच्चों ये कितना आ गया हमारा 6 गुणे 25 गुणे, इसको लिख सकते हैं 10⁻10, 2 0, 2 घात खत्म कर दिया हम लोगों ने। 25 गुणे 6 आ जाएगा 150 गुणे 10⁻10, या इसको लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10⁻8 जूल। ये हो जाएगा आंसर। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अब बच्चों इसमें कह रहा है 200 वोल्ट सप्लाई से एक 500 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इस संभरण से वियोजित कर देते हैं, मतलब एक बार आवेशित किया गया फिर सप्लाई से इसको हटा देते हैं, तथा एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा ह्रास होगी। तो बच्चों ऊर्जा ह्रास का, जब भी कभी दो संधारित्रों को जोड़ा जाता है किसी न किसी तार या किसी न किसी चीज़ों से, तो जो इसमें जो ऊर्जा ह्रास होता है, ऊर्जा ह्रास का एक फार्मूला आपको बताया गया था, डेल्टा U बराबर होता है 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 और इनटू में V1 माइनस V2 का वर्ग। ये बच्चों आपको ऊर्जा ह्रास का फार्मूला बताया गया होगा। इसी से सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा 1/2 C1 का मान बच्चों कितना दिया गया है, तो ये दिया गया, एक दिया है 500 पिकोफैरेड, एक दिया 600, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 500 गुणे 10⁻12, दूसरा बच्चों 600 गुणे 10⁻12 बटे, अब बच्चों दोनों को जोड़ेंगे यहाँ, तो यहाँ जोड़ने पे हो जाएगा हमारा 500 गुणे 10⁻12 प्लस 600 गुणे 10⁻12 इंटू V1 माइनस V2 बच्चों। तो ये बच्चों शुरू में विभव 0, बाद में 200 हुआ, तो इसको हम लोग 200 माइनस 0 का वर्ग कर देंगे। तो अब बच्चों जो जगह 1/2 गुणे 500 गुणे 600 गुणे 10⁻12 गुणे अब बच्चों एक तो घात कट जाएगा नीचे से, ये दोनों कॉमन हो जाएगा दोनों में ही, तो एक घात तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक तो कट जाएगा, सिर्फ एक ही बचेगा। और ये 200 का वर्ग बच्चों आ जाएगा 200 गुणे 200 दो बार। और नीचे बच्चों जब जोड़ेंगे हम लोग इन दोनों को, तो 500 6 6 5 आ जाएगा 1100, 2 0 से ये 2 0 कट गया बच्चों। अब इस 2 से अगर हम लोग 200 को काट दें, यहाँ आ जाएगा 100। अब बच जो रहा है बच्चों, उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या बच रहा है। ऊपर बच रहा है बच्चों 500 गुणे 200 गुणे 100, तो 5 दूनी बच्चों ये भी हो जाएगा 10। 500 गुणे 200 करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा 10,000 पूरा ये बच्चों।
10,000 क्या बच्चों, 1,00,000 आ जाएगा। 2 जीरो बच्चों इधर, 2 जीरो इसका, 4 जीरो ये हो गया, 5 दूनी 10 और गुणे 10 की घात बच्चों -12 है और यहाँ 100 है तो 100 10 की घात -12 गुणे 100 बटे 11। तो बच्चों 11 से अगर हम लोग 100 में भाग करेंगे तो ये हमारा जाएगा ये बच्चों हमारा हो जाएगा 100 बटे 11 गुणे 10 की घात 1 2 3 4 5, हम लोग इसमें से घटा देंगे घात तो ये हो जाएगा 10 की घात -7 जूल। अब बच्चों 11 से हम लोग भाग कर देंगे इसमें तो ये आ जाएगा हमारा आंसर बच्चों। अब कुछ बुकों में बच्चों ध्यान देना, कुछ बुकों में बच्चों यहाँ पे दोनों ही संधारित्र का मान 600 जूल दिया, वो 600 दिया है। तो बच्चों ऐसे में ध्यान देना, वहाँ हम लोग क्वेश्चन में 600 हमेशा रखेंगे। वहाँ बुकों में कहीं कहीं बच्चों क्या हो, कहीं कहीं 500 लिख दिया, कहीं कहीं 600। तो अगर बच्चों इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपका होता 600, 500 पिको फैरेड की जगह 600 पिको फैरेड होता तो हम लोग C1 और C2 की जगह 600 रखते हैं बच्चों। तो अगर 500 दिया बच्चों तो आप लोग ये रख के हल करेंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में अगर ये दिया होता 600, जैसा कि कुछ किताबों में 600 कहीं कहीं लिखा हुआ मिल रहा है, तो बच्चों उसका तो और आसान हो जाएगा। अगर बच्चों 600 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फार्मूला तो बच्चों वहीं लगाएंगे, बस वैल्यू हमारा बदल जाएगा। अगर बच्चों इस क्वेश्चन में 500 की जगह यहाँ पर 600 अगर लिखा गया हो पिको फैरेड, तब तो बच्चों और आसान हमारा हो जाएगा। तब ऊर्जा में हानि कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 गुणे C1 का भी मान बच्चों 600 गुणे 10 की घात -12 गुणे C2 का भी मान 600 गुणे 10 की घात -12 और V1 V2 तो 200 -0 का वर्ग। क्यों 0 बच्चों, शुरू में विभव 0, लास्ट में एक बार 0 एक बार 200 हो गया। और नीचे हो जाएगा बच्चों C1 + C2 तो ये हो जाएगा 600 गुणे 10 की घात -12 प्लस 600 गुणे 10 की घात -12। तो बच्चों 10 की घात -12 कॉमन होके तो एक घात तो कट ही जाएगा पूरा। अब यहाँ बच्चों आ गया हमारा ऊपर 600 गुणे 600 गुणे 10 की घात -12 इतना बचेगा ऊपर, गुणे 200 का वर्ग तो ये 200 गुणे 200 दो बार हो जाएगा बटे। अब नीचे बच्चों 600 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1200 और 2 है ही बच्चों, तो 2 जीरो से 2 जीरो फिर से कट गया। अब जो 6 दूनी 12 और इस 2 से हम लोग जो काट दें इसको, ये 2 और ये 2 कट गया। इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 100 और ये भी बन जाएगा 100। अब बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा बच्चों, 10 की घात
6 आ जाएगा ये जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज का ये टॉपिक बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग बच्चों चैप्टर नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो आज का बच्चों टॉपिक यहीं पे हमारा होता समाप्त।